लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ, कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर बहुत ज्यादा हमलावर थी। लेकिन मौजूदा जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें परिस्थितियां बदली हुई नजर आई। इस वक्त बीजेपी पूरी तरीके से हावी है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। वो मुद्दा डीप स्टेट का हो, सोरोस और सोनिया गांधी के रिश्ते को पूछने का हो, और अब एक और बड़ा धमाका बीजेपी की तरफ से किया गया है। 14 दिसंबर की तारीख का ऐलान किया गया है। इस तारीख को बीजेपी ने कहा है कि उसके सारे सांसदों का सदन में रहना मजबूरी है, जरूरी है। क्या कुछ होगा 14 दिसंबर को, जानने के लिए, बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। क्या कुछ बड़ा धमाका करवाने वाले हैं 14 दिसंबर को संसद में? जी 14 दिसंबर को नहीं, 13 और 14 हाँ। ये 2 दिनों के लिए व्हिप जारी किया गया है बीजेपी के सभी सांसदों के लिए। और अभी अभी खबर आई है कि एनडीए के सभी सांसदों को भी व्हिप जारी किया गया है। अपनी अपनी पार्टियों को कहा गया है, एनडीए के जो भी है, कि अपने अपने सांसदों का व्हिप जारी किया, यानी पूरा का पूरा एनडीए इकट्ठा होगा उस दिन और पार्टी लाइन पे वोट करेगा। व्हिप का मतलब यही होता है। व्हिप जारी होने का मतलब कि आप पार्टी लाइन से इतर वोटिंग नहीं कर सकते और सबको वोट करना कंपलसरी। व्हिप जारी होने का मतलब वोटिंग होगी 100। अगर नौबत आई तो, अगर वोटिंग की नौबत आती है, हाँ, तो सभी सांसद मौजूद रहेंगे, पहला। और दूसरा, सभी सांसद जो है पार्टी लाइन पे वोट करेंगे। अगर उस दिन किसी भी सांसद ने व्हिप के खिलाफ मतदान किया तो पार्टी से निकाला जा सकता है। इसका मतलब यही होता है। तो एनडीए ने, अब बीजेपी ने तो जारी कर दिया 13 और 14 को। इसके साथ उसने सहयोगी दलों से भी कहा है कि अपने सांसदों को आप व्हिप जारी कर दीजिए। उस दिन बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा प्रस्ताव है जो कि संसद के दोनों सदनों से 13 तारीख को शायद लोकसभा से होगा और 14 तारीख को राज्यसभा से, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है। क्या है सर वो बड़ा? अब क्या है बड़ा, यही, क्योंकि मोदी और अमित शाह के युग में कब क्या हो जाए। और वक्फ बोर्ड का मसला तो अगले सत्र के लिए चला, टल गया। नहीं, वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड होता तो उसके कुछ आहट, कुछ समझ में, जो मेरी समझ में आ रहा है कि इसी हफ्ते मोदी सरकार की कैबिनेट ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रस्ताव पारित किया है। कैबिनेट से वो पास हो चुका है और कैबिनेट से पास होने के बाद अगला स्टेज आता है संसद में पेश होना। वहां से पास हुआ तो फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बन जाएगा। अगर कैबिनेट से पास हुआ है तो ज्यादा उम्मीद यही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव, इसी सत्र में पेश होना है। और अगर उसमें ज्यादा विरोध हुआ तो वोटिंग की नौबत आएगी। और वोटिंग की नौबत आई तो एनडीए के सभी सदस्यों ने अगर व्हिप के अनुसार मतदान किया, तब संसद के दोनों सदनों से इसे पास कराने की योजना है। बहुत दूरगामी परिणाम होंगे इसके। बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या होता है, यानी एक देश एक चुनाव क्या होता है, तो उनके लिए मैं आसान शब्दों में बता दूं कि जब देश आजाद हुआ था तो सारे राज्यों के विधानसभा चुनाव और देश का जो लोकसभा चुनाव एक साथ हुआ करते थे। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे बीच में सरकारों को भंग किया जाने लगा, जैसे इंदिरा गांधी के समय में सबसे ज्यादा हुआ था, तो क्या हुआ कि मान लिया कि एक साथ चुनकर आए लेकिन बीच में भंग कर दिया, तो फिर वहां सरकारें कौन चलाएगा? तो वहां संविधान के अनुसार ही 6 महीने के अंदर चुनाव कराने का प्रस्ताव था। तो उससे क्या हो गया कि शेड्यूल गड़बड़ा गया। अब होता यह है कि पूरे देश में कहीं ना कहीं चुनाव चलता ही रहता है और आदर्श आचार संहिता लगी ही रहती है। मान लिया कि लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, फिर किसी न किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव होगा। अगर वो नहीं है तो नगर निगम के चुनाव हो जाएंगे, वो नहीं है तो पंचायतों के चुनाव हो जाएंगे, और कुछ न कुछ चुनाव चलता रहता है। आचार संहिता लागू होता रहता है पूरे देश में। इससे बहुत ज्यादा नुकसान ये है, एक तो अलग अलग चुनाव कराने का खर्चा, एक साथ सारा ट्रूप्स का मूवमेंट हो, सरकारी कर्मचारी चल जाए, एक साथ एक बूथ में एक ईवीएम हो लोकसभा का, एक विधानसभा का हो, एक जो भी अपना जिला स्तर के जो चुनाव होते हैं निगम का, वो हो। अब एक बार वोटर गया, उससे जहां जो पसंद है उसने मार दिया, एक बार में सारा निपट गया। अब होता ही क्या है कि पूरी की पूरी फोर्स पहले लोकसभा चुनाव के लिए मूव करो,
सारे रिसोर्सेज लगाओ, सारे ईवीएम को फिर से पहुंचाओ, सारे सरकारी कर्मचारियों को, पोलिंग एजेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को, सब करो। फिर वो खत्म हुआ, फिर कहीं विधानसभा चुनाव के लिए वही काम कराना है, फिर नगर निगम के लिए वही काम करना है, फिर पंचायत के लिए वही काम करना है, तो खर्चा बढ़ गया 4 गुना अधिक। और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियों का खर्चा है, मान लिया कि एक साथ चुनाव होगा, एक बार प्रचार करना पड़ेगा, तो एक ही बार खर्चा होगा। अब जो पार्टियां हैं वो हमेशा सालों भर कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, अपने रिसोर्स लगाते रहती हैं। उससे क्या होगा, पार्टियों की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है पैसों की, तो लूट खसोट भी ज्यादा होता है, चंदा वगैरह भी ज्यादा आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी ज्यादा आते हैं। तो चुनाव आयोग का खर्चा ही बहुत है, पार्टियों का भी खर्चा है, एक साथ होने में क्या होता है, दोनों का खर्चा बचेगा। अब हम आते हैं इनके खर्चे के अलावा देश के खर्चे पर। पता है अभिषेक, इस लोकसभा चुनाव में कुल कितना पैसा खर्च हुआ होगा? एक लोकसभा चुनाव में अंदाजा लगाइए। तो आधिकारिक तौर पर तो जो लिमिट सेट है वो है ही, लेकिन खर्च कितना हुआ है उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। नहीं, आधिकारिक रूप से 2 लाख करोड़ सिर्फ 2 लाख लोकसभा चुनाव। जो एडीआर की रिपोर्ट है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक संस्था है, उन्होंने ये आकलन किया है। अब बताइए, ये तो उनका आकलन है, और आपको पता है हमारे देश में चुनाव में ब्लैक मनी का कितना फ्लो होता है। एक चुनाव आयोग एक कैंडिडेट के लिए जो निर्धारित करता है, वो आपको पता है उससे कितना ज्यादा गुना खर्च होता है? ये तो अंदाजा हर कोई लगा सकता है। अब बताइए 2 लाख करोड़ अगर एडीआर की रिपोर्ट है तो कितना खर्च हुआ होगा? उससे कम से कम 5 गुना आप और मान लीजिए, मतलब 10 लाख करोड़। और अब सोचिए, ये तो एक चुनाव है, एक लोकसभा चुनाव है, और सोचिए कि देश में हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव चल रहे हैं। कभी हरियाणा का चुनाव, कभी झारखंड का चुनाव, कभी यूपी का चुनाव, कभी बिहार का चुनाव, 30 राज्य है तो 30 विधानसभा चुनाव। उसके बाद पता चला कि नगर निगम के चुनाव जो होते हैं, सिविक बॉडीज के चुनाव, फिर उसके बाद पंचायतों के चुनाव होते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि देश का कितना पैसा जाता है। अगर वो एक बार में हो जाए चुनाव तो कितना पैसा बचेगा? इतना पैसा बचेगा कि हर साल एक राज्य को दिल्ली जैसा विकसित राज्य बनाया जा सके, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। वो पैसे कहां जा रहे हैं? तो कहीं कोई वोटरों को दारू मुर्गा खिला रहा है, कहीं कोई 500 का नोट पकड़ा रहा है, कहीं पता चला कि बैनर, पोस्टर, झंडे इन सब में लगा रहा है, यही सब में जा रहा है ना। फिर भी लगाएगा ना पंकज जी, जब एक साथ चुनाव होंगे तो प्रचार करना वो तो करेगा ही। एक ही बार लगाएगा ना, एक ही बार लगाएगा ना। वो ऐसा नहीं है ना कि हमेशा कहीं ना कहीं लगाता ही रहेगा। एक बार मोदी जी की रैली होगी तो एक बार टेंट समियाना लगाना पड़ेगा। रैली कर दिया, अब उसको आप विधानसभा चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, सिविक बॉडीज के लिए, पंचायत के लिए मान लीजिए। लेकिन एक ही समियाने के खर्चे में 4 चुनाव कवर हो गए कि नहीं? अब 4 बार चुनाव होगा तो 4 बार जाना पड़ेगा मोदी जी को। समझ रहे कि नहीं? बिल्कुल। कितना पैसा बर्बाद हो रहा है देश का, कितना तो आप कंफर्म है कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन पर ही बात होगी? मैं सिर्फ गेस कर सकता हूं। गेस कर सकते हैं। मोदी युग में कंफर्म को नहीं, इसलिए वर्शिप एक्ट का भी मामला चल रहा है पंकज जी। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, और सुप्रीम कोर्ट में जो सब जुडिस मामला है, मुझे नहीं लगता कि उस सिलसिले में सरकार कुछ करेगी। देखिए, इस जो मोदी सरकार का 3rd फेज है, वो शुद्ध रूप से उन्होंने कहा भी था कि हम कुछ बड़े फैसले लेने वाले हैं जो कि देश के लिए अच्छा हो। और इनका जो मकसद है, हमेशा फोकस यह है कि देश के पैसों की बर्बादी को कहां से कैसे रोका जा सकता है। ये इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर फोकस है, क्योंकि इन्हें 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है, घोषित लक्ष्य है इनका। तो 5वां पहुंच गए थे पिछले टर्म में, अभी मोटा मोटी 4th को क्रॉस करने वाले हैं, और इन्हें टॉप 3 में आना है। टॉप 3 में तभी आएंगे जब इस तरह के वाहियात खर्चे रोके जा सकते हैं, लीकेज, सीपेज जो इकोनॉमी में है उसे रोका जा सके। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो आर्थिक से ही जुड़ा हुआ होगा। ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। उसमें मैं सबसे ज्यादा गेस कर पा रहा हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन मतलब को भी कुछ होगा 14 दिसंबर के दिन, इतिहास रचा जाएगा ऐसा कहा जा सकता है। ऐतिहासिक तो होगा ही, क्योंकि आजादी से लेकर जवाहरलाल नेहरू के पूरे कार्यकाल में एक साथ विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव होते थे। लाल बहादुर शास्त्री के टर्म्स तक ऐसा होता रहा, गड़बड़ाया इंदिरा गांधी से 65 तक होता रहा, जब मतलब उन्होंने सरकारों को 65-67 तक। हाँ, एक साथ होता था। हाँ, 65-67 तक एक साथ होता था। ठीक है। अब गड़बड़ाया इसलिए कि भंग करना शुरू कर दिया, उससे कारण पूरा शेड्यूल गड़बड़ा गया। और अब क्या है, विरोध भी वही कर रहे हैं। जो विरोधी है वो कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव कराएंगे, इसका मतलब लोगों को बार बार मताधिकार का मौका नहीं मिलेगा, इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में है। अब 5 साल में 5 बार वोट नहीं दिया तो काहे का लोकतंत्र? लोकतंत्र तो खतरे में बहुत दिन से चल ही रहा है, 10 साल से लोकतंत्र खतरे में है पंकज जी, विपक्षियों के हिसाब से, विरोधियों के हिसाब से। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 14 दिसंबर के दिन संसद में क्या कुछ बड़ा होता है। जी आखिरी जी, समस्या उन लोगों को भी है कि हर चुनाव में जो माला माल होते हैं अब हर बार चुनाव होगा तो हर बार दारू मुर्गा मिलेगा। बिल्कुल, जितना चुनाव होगा पैसा उतना ही सर्कुलेट होगा। ठीक है, बस। तो अब देखते हैं कि बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए जो गुप्त आदेश है वो जारी कर दिया है, व्हिप भी जारी कर दिया गया 14 दिसंबर में भी। अब ज्यादा दिन बीच में 13 दिसंबर का दिन बचा है, देखना होगा कि क्या कुछ 14 दिसंबर को होता है। पंकज जी, आपका चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।